नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया। और दोस्तों क्या हाल चाल आपका? दोस्तों जो हम जिस साधना पे बात करने वाले हैं, ये साधना ज़्यादातर लोगों ने नहीं की हुई और बहुत कम लोगों ने साधना की हुई है, और ये आजमाई हुई साधना है दोस्तों। और जिसने ये साधना करी है, उन्होंने इस साधना से बहुत ज़्यादा अपनी शक्तियाँ जो काले जादू में इस्तेमाल होती हैं और धन प्राप्ति के लिए भी वो शक्तियाँ इस साधना से उनको मिली हैं, और कार्य बहुत ज़्यादा हुए हैं दोस्तों, और उनको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ है दोस्तों। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला, जिन्होंने ये साधना करी है, गुरुजी हमें ये नुकसान हो गया, ये वो हो गया, क्योंकि ये जो साधना है ये कभी नुकसान नहीं देती दोस्तों। साधना कोई भी हो, कोई भी साधना नुकसान नहीं देती है। बस फ़र्क इतना होता है, साधना जब नुकसान देती है जब आप बीच रास्ते में साधना को छोड़ देते हो और साधना नहीं करते हो, और आपको दिक्कत आती है और आप कोई भी साधना नहीं कर पाते, और आप कोई साधना नहीं कर पाते, क्योंकि जो साधना होती है उस साधना का मार्ग ये होता है कि उसको बीच में नहीं छोड़ना होता दोस्तों। अगर आप साधना को बीच में छोड़ते हो तो परेशानी में आ सकते हो दोस्तों, क्योंकि साधना एक ऐसी चीज़ है कि उससे आपको फ़ायदा तो होगा, पर कई मेरे भाई डर जाते हैं। मुझे हंसी इस बात पे आई कि मैंने परसों ही किसी चेले ने 15 दिन पहले ही साधना ली थी 11 दिन की, और परसों ही उसका अनुभव आया है। तो वो ऐसे चिल्ला रहा था, गुरुजी मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ हाथी पे बैठ के एक इंसान आया, वो बोला ए विकास, मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। तो मुझे हंसी बहुत आ रही थी। तो दोस्तों मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो आप, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, मगर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो कि आपको कोई दिक्कत ना आए। और दूसरी बात ये है कि साधनाओं से जब तक ना डरो जब तक आप साधना कंप्लीट ना कर लो, क्योंकि जब आप साधना कंप्लीट कर लेते हो तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, नुकसान कोई नहीं है। मतलब कहने का ये है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना कि मैंने ये साधना नहीं हुई, मेरी ये साधना नहीं हुई। बस फ़र्क इतना है कि आपकी फ़र्क इतना है देसी साधना, यानी कि जो हमारे
जितने भी देसी हैं, यानी कि कहने का मतलब है देसी हैं, यानी कि जो लोग हमारे तंत्र गांव में तंत्र मंत्र चलते हैं, वो जो हमारे गुरु हमें सिखाते हैं, उस से हम साधनाएँ सीखते हैं। और ये जो साधना है, ये साधना एक ऐसी साधना है कि जिससे हम अलग सा ही बनने का सीखते हैं और अलग बनते हैं। और उससे क्या हमें ये फ़ायदा होता है कि कल को जो हमें नुकसान ना हो इस साधना में। ये साधना है दोस्तों मुद्रा देवी, यानी कि जो मुद्राओं की देवी होती है, जो पैसों की रख रखाव करती है, यानी कि उसको धन की देवी भी बोला जाता है। ऐसे तो माँ लक्ष्मी जी को भी बोला जाता है, ऐसे तो माँ यक्षिणी को भी बोला जाता है, ऐसे तो पिशाचिनी को भी बोला जाता है। ऐसे तो धन की बहुत ही रक्षक देवियाँ होती हैं कि जो उससे गुणवत्ता के अनुसार बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। क्योंकि क्या होता है इसमें कि जो ये फ़ायदेमंद होती हैं, इसी प्रकार से धन की देवी होती है। ये धन की देवी होती है, ये धन की देवी होती है, ये धन की देवी होती है। तो इस प्रकार से ये धन की देवी होती है, तो ऐसे ही आपको रक्षा करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी आपको इस साधना के बारे में और जानकारी चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हो और बात कर सकते हो। हम आपके रिलेटेड इससे बात करेंगे। और इसमें ज़्यादातर दोस्तों आपको एक ऐसा कच्चा घर है जो लालू कमरा होता है, जो नीचे से कच्चा हो, यानी कि नीचे से पका हुआ ना हो, नीचे से कच्चा हो, पका हुआ ना हो। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो आपका फर्श होता है घर का वो कच्चा हो, तो कमरा कच्चा हो। और सबसे पहले आपको इसमें 7 दिन दूध का छिड़काव करना है और इसमें अच्छी तरीके से पोछा लगाना है गाय के गोबर का। तो उसके बाद आपको करना क्या है, तो उसके बाद आपको जो पोछा लगाना है, तो पोछा लगाने के बाद 7 दिन बाद के बाद आपको ये साधना शुरू करनी है, देवी की साधना, मुद्रा देवी की साधना, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप कभी भी धन की कमी से पीछे नहीं रहोगे, यानी कि आप हाथ पैर मारते रहोगे। और जो आपके कम से कम भी 500 या 1 किलोमीटर के बीच बीच में भी धन गड़ा हुआ होगा, तो आपको सुपने में वो स्वप्न में वो आपको दिखना शुरू हो जाएगा और वो आपको डायरेक्शन भी बताता रहेगा। आपको 1 साल के अंदर वो पूरी डायरेक्शन बता देगा, और जिससे कि आप अपना लाभ उठा सकते हो और उसके बाद आप फ़ायदे में जा सकते हो। क्योंकि फिर आपको जो रास्ता है वो रास्ता पता लग जाएगा और आप कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। तो आपको ये
बना रहे हैं दोस्तों। मैं जहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ ना, वहाँ पे बहुत मेरे जान पहचान के भाई बहन भी हैं, और मैं भी आपकी तरह ही हूँ। पर कहते नहीं हैं, जब कंधे पे बोझ, बुजुर्गों का बोझ रख आ जाता है ना, तो इंसान को गुरु भी बनना पड़ जाता है दोस्तों। पर मैं वैसा ढोंगी नहीं हूँ जो आपके पर्ची बाबा नहीं होते जो आजकल चल रहे हैं, जय बजरंग बली, और कोई माता का सहारा लेके चल रहा है, कोई किसी का। अरे यार आप क्या, मैं तो ये बात हैरान हूँ, अगर कोई 10 जने बाबा के पास चले जाए, जिस बाबा को मैं बोल रहा हूँ आपको पता ही होगा, आपको पता ही है, अगर 10 जने उस पर चले जाएं, 10 में से सिर्फ 1-2 लोग जो ज़्यादा बीमार होंगे वो पीछे ही दब जाएंगे। अगर वो मोरे आ जाएंगे तो बोल देंगे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा, और को दिखाया था, अभी हुआ नहीं है, आगे हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? जो लोग MBBS MA करके बैठे हैं, डिग्रियाँ लेकर के बैठे हैं लाखों करोड़ों की, वो पागल है या बेवकूफ़ है जो करोड़ों की डिग्रियाँ लेके बैठे हैं, और जिनको ये नहीं पता कि साधना नहीं, जिनको ये नहीं पता कि ऑपरेशन कैसे होता, वो हमें बता रहा है कि आप ठीक हो जाओगे। तो ये पखंडियों के चक्कर में मत पड़ो, कोई मेरे जैसा बाबा ढूंढ लो, ज़िंदगी सुधर जाएगी, नहीं ज़िंदगी नर्क हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि बाबा वही होता है जो अपने लिए ही देखे, ना कि दूसरों के लिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, फिर मिलते हैं। जय बजरंगबली जी की, जय वीर हनुमान जी की, जय काल भैरव।